हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, बॉटनी मेजर सेकंड पेपर ढूंढ रहे हैं 2026 का माइक्रोब्स एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटी। तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको बताऊंगी कि इस यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, जीवाजी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आप लोगों का सबका सिलेबस सेम ही होगा एमपी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। तो आप देख लेना किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन बने थे। मैं आपको बताऊंगी, आप सारा पेपर ध्यान से सुनना और देखना। साथ में आप अपनी 20 भी लेके बैठना है, सिलेबस लेके बैठना और मार्क करते चलना। फिर अपने एग्जाम के लिए उन्हीं टॉपिक को पढ़ लेना। अगर सेक्शन ए की बात करें तो 5 क्वेश्चन करने थे, 1 मार्क्स के, 30 शब्दों में लिखना था। पहला जो क्वेश्चन था वो था कंट्रीब्यूशन ऑफ एमओपी आइगर आइनगर जो भी था। फिर सेकंड क्वेश्चन था बैक्टीरियोफेज क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है। 1 वर्ड वाले तो इतने ध्यान मत दो, फिर भी एक बार के लिए देख लो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वॉलवर्क्स 1 मार्क्स का था ये। ठीक है, बायोलॉजी क्या होता है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है और मशरूम क्या होता है। फिर सेक्शन बी और सी इंपॉर्टेंट होते थे, वो देख लो। 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, 3 मार्क्स के, 15 मार्क्स की टेस्ट, 100 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड बेवरेजेस। अब ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेना किस टॉपिक से पूछे थे। साथ में अभी मैं और 1-2 यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी दिखाऊंगी, तो अगर कोई क्वेश्चन सिमिलर होगा तो वाला क्वेश्चन और टॉपिक जरूर पढ़ के जाना अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, मेनली ये व्यू के बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं। ठीक है, ये वाली वीडियोस को पूरी देखा करो, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। चाहो तो क्वेश्चन भी नोट कर लिया करो। राइट डाउन द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड डिस्कस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर केसी मेहता। ठीक है, फिर माइक्रोप्लाज्मा के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना उसके, और फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेना साइनोबैक्टीरिया, और इसके साथ में जो भी रहता है ना टॉपिक में साइनोबैक्टीरिया के अंदर है वो भी पढ़ लेना। ठीक है, एलबीयू के बारे में पढ़ लेना, जैसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ गया। और साथ में रिप्रोडक्शन, ही फंजाई का जरूर पढ़ लेना। ठीक है, फंजाई का तो पूरा ही पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन सब पढ़ लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया। फिर ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी, है ना। मतलब एल्गी की जो 3 क्लासेस होती हैं, जो उनको मतलब उनके बारे में पढ़ लेना सबको। शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, एल्गी के बारे में, तो इसको पढ़ के चले जाना। फिफ्थ क्वेश्चन है ये, डॉक्टर एस आर कश्यप जो है फील्ड लाइन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। और क्या पढ़ लेना, इंपॉर्टेंस ये ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेना आप, है ना। शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल दिया आपसे। फिर सेक्शन सी की बात करें, 300 शब्दों में लिखना रहता है, और इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन करने रहते हैं मेनली, तो इसमें दे नहीं रखा। अब आपको मैं बताती हूँ पहला क्वेश्चन क्या था। जैसे ये देखो, डिटेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स इन ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग। वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाओगे, लैंग्वेज अलग होगी पर क्वेश्चन सेम ही आएगा। और मैं जो क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऋषि कनव एंड अगस्त्य एंड कर्मी जन्य रोग एंड निदान। तो आप एमपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से, सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे इन पेपर्स को पढ़ के जा सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ के जाना। ठीक है, और में जो क्वेश्चन था वो क्या था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। तो क्या क्या, फंजाई, एल्गी, वायरसेस और बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है आपको, है ना। और ये टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्लासेस आ गई। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ये एल्गी के अंदर की क्लासेस हैं, एल्गी के नहीं, फंजाई के अंदर की क्लासेस हैं। ठीक है, फिर उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पूछ लिया डायग्राम के साथ, तो ये देख लेना आपके जो टॉपिक हो उसको पढ़ के चले जाना। ठीक है, डिस्क्राइब द वेस्ट हेयरलेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंजाई। आप फंजाई को पढ़ोगे तो इसके बारे में सब कुछ पढ़ोगे, है ना, तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरोफाइट जेंथोफाइटा। ठीक है, इलेबरेट द लाइफ साइकिल ऑफ वुचेरिया। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना और मार्क कर लेना, आपके सिलेबस में कहाँ है, और पढ़ के चले जाना। फिर ये एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ ली, उधर फंजाई की पूछी थी, उसकी क्लासेस पूछ ली। अगले क्वेश्चन में एल्गी की क्लासेस पूछ लेंगे, है ना। तो डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फिश। अगर किसी की स्पेशली लाइफ साइकिल की पूछा है ना, तो आप वो लाइफ साइकिल देख लेना, और वो किस में आता है वो भी देख लेना। ठीक है, और मैं जो क्वेश्चन पूछा था, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ वेजिटेटिव। ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पा, एंजियोस्पर्म, ये पढ़ के जाना आप लोग के अगर सिलेबस में है तो। ठीक है, वैसे तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने जो जो टॉपिक्स आए थे वो मैंने आपको बता दिए ब्रायोफाइटा। चलो अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का, दूसरी यूनिवर्सिटी का पेपर देखते हैं। तो ये पेपर बॉटनी मेजर सेकंड का पीटीएसएनएस का है, पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी, कहाँ की है ये, शायद ऑल की है। ठीक है, का पेपर है माइक्रोब्स एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटी का, तो आप ये वाला पेपर भी करके जा सकते हैं। अब मैं इसमें बताती हूँ आपके टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, इस सब्जेक्ट से, माइक्रोब्स एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटी, बॉटनी मेजर सेकंड। ठीक है, अभी कई पेपर है 2026 का लेटेस्ट,
तो इसमें ये भी 70 मार्क्स का था, 25 मार्क्स थे पास होने के लिए, ठीक है। तो पास होना है तो 25 मार्क्स लाने होंगे। अगर सेक्शन ए की बात करें तो 3 क्वेश्चन करने हैं 2 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोब्स क्या होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ के जाना है आपको, वायरसेस के बारे में पढ़ के जाना है। तो आप ये तो पहले वाले 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। फंजाई के एडवांटेजेस, वॉल्वॉक्स का रिप्रोडक्शन एंड रिसिया। देखो ये रिसिया की लाइफ साइकिल पूछ रहा था उस वाले पेपर में, ठीक है। सेक्शन बी और सी इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। 9 मार्क्स के होते हैं, 36 मार्क्स की यूनिट होती है। और शब्द में कितना लिखना है, 300 शब्द रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखो, पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, ये क्वेश्चन बना था। फिर सेकंड क्वेश्चन बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर पूछ लिया था, तो आपको पता होना चाहिए। ये फंजाई तो टॉपिक है ही, इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं। फंजाई के थैलेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्लोरोफाइटा एंड और कैरोफाइटा, इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ये पता होना चाहिए। तो आपसे आइडिया लग गया ना कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एल्गी पढ़ना है, फंजाई पढ़ना है, इनके अंदर की क्लासिफिकेशंस पढ़ना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है तो ये तो पढ़ ही लेना। ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ोगे तो आप उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ोगे, है ना। पूरा पढ़ोगे आप ब्रायोफाइटा को। और वायरस के बारे में पढ़ोगे, बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ोगे, है ना। फिर आता है सेक्शन सी, उसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, 14 मार्क्स से 28 मार्क्स की यूनिट है, 500 शब्दों में लिखना रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन अलग है कि मशरूम के बारे में बताओ, ऐसे लिखो इन नॉलेज सिस्टम में, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताओ। 16 कैसे फंजाई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के चले जाना। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड थैलेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी, ये भी पढ़ लेना। और ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये आपने पहले पेपर में देखा था, उसमें भी यही सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि मैंने बहुत जल्दी निपटा दिए हैं। तो आप ये वाले क्वेश्चन कर लेना। आप देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट पेपर अवेलेबल है मेरे पास, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको, है ना। तो ये नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है विक्रम यूनिवर्सिटी, उसका पेपर है, ठीक है, मेजर मेजर सेकंड बॉटनी का। तो देखते हैं इसमें भी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे। और अभी मैंने आपको ऊपर जो पेपर्स दिखाए उनमें से सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं कि नहीं पूछे इस यूनिवर्सिटी में। चलो चेक करते हैं। तो देखते हैं जो भी क्वेश्चन रिपीट हो वो वाले क्वेश्चन आप पढ़ के चले आना अपनी एग्जाम के लिए, ठीक है। बीयू के बच्चे और जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हो, एमपी भोज, डीएवी, ठीक है। 70 मार्क्स का पेपर होता है, 25 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। मेजर सेकंड पेपर है बॉटनी का, पीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, माइक्रोब्स एंड लोअर प्लांट्स, ठीक है। तो सेक्शन ए की बात करते हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स की यूनिट है। और ये आपको 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, सिम्बायोटिक फंगस क्या होता है, ठीक है। और सीनोबियम क्या होता है और गैमा क्या होता है, ठीक है। तो आप ये जब आप सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन करोगे ना तो सेक्शन ए के क्वेश्चन आराम से बना लोगे, है ना। तो सेक्शन बी की बात करें तो 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, 7 मार्क्स के, 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है 6th वाला, देन ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। Give a brief introduction of an Indian scientist एस के मेहता, ठीक है। What is it his contribution to the botany, अगर वो वाला पेपर पढ़ के चले आते तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लेते, है ना। अगर ये वाला पेपर करके चले आते तो वो वाला क्वेश्चन कर लेते। तो ये वाले क्वेश्चन कर लो, क्योंकि आपका जो सिलेबस है एमपी की यूनिवर्सिटी का सबका सेम ही है, तो सेम टाइप के ही क्वेश्चन पढ़नेंगे, ठीक है। हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं, ये जो आप साइनोबैक्टीरिया पढ़ोगे, है ना, जो पहले ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, तो आप ये वाली टर्म भी पढ़ोगे इसके अंदर। तो आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और फिर फंजाई के बारे में ही पता होना चाहिए। तो आप फंजाई में पढ़ोगे तो आप उसमें वाइट रस्ट पढ़ोगे, ठीक है। वाइट ब्लिस्टर डिसीज पढ़ोगे तो उससे आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। लाइफ साइकिल ऑफ फंगस दैट इज कॉज्ड बाय दिस डिसीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कारा, ठीक है। कारा क्या होती है, एक एल्गी होती है, ठीक है। और उसको सूटेबल डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। और एक आपने रिशा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे पूछा है ये देखो, शिवराम कश्यप और उसके कंट्रीब्यूशन को बताओ बायोलॉजी में। आप देखना आपने सिलेबस में ये दे रखे होंगे तो आपको पढ़ना है। आप चाहे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना सकते हैं, पर ये मैंने आपको पेपर ही ला के दे दिया, तो आप यही पढ़ के चले जाना। बाकी आपको एकदम कंप्लीट ही चाहिए तो आप अपना पीडीएफ भेज देना सिलेबस वाला, ठीक है। मैं आपको बना के दे दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है सेक्शन सी, 2 क्वेश्चन करने हैं, 16 मार्क्स की, 32 मार्क्स की यूनिट है, 500 शब्दों में लिखना है आपको, ठीक है। 11 क्वेश्चन है राइट एन ऐसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मशरूम इन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज।
मशरूम का देखो ऊपर भी आया था, तो मतलब सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, यही करके चले आना। वायरस के बारे में पढ़ोगे तो वायरस जो है, आप पढ़ोगे वायरस के बारे में, जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वायरस जो है वो लिंक करता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, तो पढ़ोगे ना आप उतना जो भी पढ़ो उसके बारे में वो सब लिख के आ जाना, ठीक है। 13 क्वेश्चन है हेट्रोथैलेस, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इसको एक बार देख लेना आपके सिलेबस में है या नहीं, ठीक है। फिर वही एल्गी की थैलेस ऑर्गेनाइजेशन वाला ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 15 क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाई गैमेटोफाइट of एंथ्रोसेरोज इज वेरी सिंपल एंड स्पोरोफाइट इज वेल एडवांस, ठीक है। तो आप एंथ्रोसेरोज के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है। फिर आप उसका रीजन दे देना। तो यही था इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब शायद मेरे पास पेपर्स खत्म हो चुके हैं, देखती हूँ अगर एक आध और पेपर मिलेगा तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो गाइस ये लास्ट पेपर है आपके लिए मेरे पास, देख सकते हो ये पेपर है RSSU छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का, ठीक है, माइक्रोब्स एंड लोअर प्लांट का। तो आप इस वाले पेपर में भी देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, और मैंने आपको ऊपर जो 3-4 पेपर दिखाए उसमें से ही किसी टॉपिक से बननी थे क्या क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस तो सेम है तो सेम क्वेश्चन ही पूछने चाहिए। हाँ, तो 2026 का ही पेपर है, देखते हैं। वही 3 घंटे 70 मार्क्स 25 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। सेक्शन ए की बात करें तो 5 क्वेश्चन करना है 1 मार्क्स का और 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड पेज से शुरू करते हैं। इसमें ना ये जो RSSU छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है इसमें ना थोड़े वो वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और बाकी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं आते, तो मैं इसको प्रेफर नहीं करती इस पेपर को शो करना, पर अब मैंने बता दिया तो आप देख लो, है ना। तो पहला चूज द आंसर क्वेश्चन है, तो वो तो रहने देते हैं अपन, ये चूज वाले क्वेश्चन तो रहने, तो आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछते। अगर किसी यूनिवर्सिटी में पूछते हैं तो मुझे बताना, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में। इनने ये कर दिया कि 1 मार्क्स में ही तो है, तो चूज द करेक्ट आंसर क्यों ना पूछ लें, तो वही पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। सेक्शन बी की बात करते हैं, 5 क्वेश्चन करने, 5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हर एक यूनिवर्सिटी में अलग होता है, तो आप देख लेना, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने हैं 10 मार्क्स से, 250 शब्दों में लिखना है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें यूनिट 1 से, इन्हें यूनिट वाइज दे रखा है कि क्या है, माइक्रोब्स के बारे में बताओ, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, इन एग्रीकल्चर एंड प्लांट ग्रोथ। और में क्या है, मैंने इनके सिलेबस भी भेज रखा है, टेलीग्राम चैनल आप देखोगे, वहाँ ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा। डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ट्रेडिशनल इंडियन फर्मेंटेशन एंड देन इम्पोर्टेंस इन न्यूट्रिशन इन हेल्थ। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इन पेपर्स को जरूर पढ़ के जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। वही बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बीच डिफरेंस पूछ रहे हैं, आपने अगर पढ़ लिया होगा तो वो पेपर्स कर लिए होंगे तो ये आराम से कर लोगे। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल, आप बैक्टीरियोफेज के बारे में तो पढ़ोगी ना, तो उसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ लोगे, ठीक है। फिर वही रिप्रोडक्शन इन फंजाई, वो कॉमन क्वेश्चन है। अभी ये वाला थोड़ा नया क्वेश्चन है तो इसको देख के चले जाना, बाकी पहले पुराने वाले क्वेश्चन तो पहले कर ही लेना। और फिर कारा के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पे कार्पोस्पोरोफाइट ऑफ पॉलीसिफोनिया, ये ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन है, अगर मन करे तो देख लेना, वरना कॉमन वाले क्वेश्चन देख लेना अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो। जरूरी नहीं है ना कि वही क्वेश्चन आए, पर फिर भी सेफ साइड चलते हुए, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा के अंदर पढ़ोगे आप मार्केंटिया के बारे में, गैमा कब क्या होते हैं, ठीक है। और फिर ये देखो और में पूछ लिया कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटास। फिर अगर सेक्शन बी की बात करें तो 4 क्वेश्चन करने हैं 10 मार्क्स से 500 शब्दों में, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, मशरूम के बारे में आपसे पूछा जाता है ना, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। डिस्क्राइब द न्यूट्रिशनल मेडिसिनल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मशरूम, ये क्वेश्चन करोगे तो मशरूम की सारी नॉलेज आ जाएगी आपके पास। और फिर वही साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में पता होना चाहिए, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। 9th क्वेश्चन पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन आपको जो बताए ये तो करके ही चले जाना, ठीक है, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो। गिव अ कोऑपरेटिव अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा विचेरियंस पॉलीसिफोनिया, ठीक है। और क्या है, ये देखो एल्गी का ये वाला क्वेश्चन जो भी है, सारी यूनिवर्सिटीज में एल्गी के बारे में पूछा गया है, ब्रायोफाइटा के बारे में क्योंकि आपके टॉपिक के अंदर है तो पूछेंगे ही ना सेम क्वेश्चन। तो रिलेशनशिप बिटवीन द गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन इन ब्रायोफाइटा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच क्लासेस।